दुनिया के अंत की कहानियां मतलब कयामत की बातें हमेशा से ही इंसानी सोच को अपनी तरफ खींचती आई हैं। इस्लामी धर्मशास्त्र में इस विषय को परलोक शास्त्र कहते हैं, जो आने वाले वक्त की घटनाओं का एक बहुत ही डिटेल्ड नक्शा सामने रखता है। आज हम इसी स्रोत के आधार पर भविष्य की उस कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। स्रोत के मुताबिक अंत समय की पूरी कहानी असल में अच्छाई और बुराई के बीच एक बहुत बड़ी जंग के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें एक तरफ है इमाम मेहदी और पैगंबर ईसा, जो इंसाफ और सच्चाई की ताकतों को लीड करेंगे, और दूसरी तरफ है दज्जाल, जो धोखे और फसाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब देखिए, ये पूरी भविष्यवाणी काफी गहरी है, तो इसे ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। तो चलिए एक एक करके इस दिलचस्प कहानी के किरदारों और आने वाली घटनाओं के सिलसिले को जानना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दौर से जहां दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से भर चुकी है, और ठीक इसी माहौल में एक लीडर के आने का वादा किया गया है, इमाम मेहदी, जिन्हें भेजा जाएगा दुनिया में इंसाफ और अमन को फिर से कायम करने के लिए। स्रोत के हिसाब से इमाम मेहदी कोई और नहीं बल्कि पैगंबर मोहम्मद के ही खानदान से होंगे। उनका एक ही मिशन होगा, दुनिया से जुल्म को जड़ से उखाड़ फेंकना और एक ऐसी हुकूमत बनाना जो इंसाफ पर चले। उनका हेडक्वार्टर शाम में होगा, जो आज की सीरिया, फिलिस्तीन, लेबनान और जॉर्डन का पुराना तारीखी इलाका है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताई गई है। स्रोत कहता है कि अल्लाह इमाम मेहदी को दुनिया की लीडरशिप के लिए ज़रूरी सारा इल्म, सारी समझ और काबिलियत सिर्फ एक रात में अता कर देगा। देखिए, हर बड़ी कहानी में एक दमदार विलेन होता है ना? इस भविष्यवाणी में वो किरदार है दज्जाल, जिसे मसीह अल दज्जाल या एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं, और उसे इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक इम्तिहान बताया गया है। स्रोत में दज्जाल की एक बहुत साफ तस्वीर खींची गई है। न सिर्फ उसके हुलिये के बारे में, जैसे कि उसकी एक आंख कानी होगी, बल्कि उसकी धोखेबाज ताकतों के बारे में भी बताया गया है। वो ऐसे ऐसे झूठे चमत्कार दिखाएगा ताकि लोग गुमराह होकर उसे ही खुदा मान बैठें। अब एक बहुत दिलचस्प बात देखिए, एक ही टाइटल मसीह, हीरो और विलन दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? तो स्रोत इस भाषाई बारीकी को समझाता है। पैगंबर ईसा के लिए मसीह का मतलब है वो जो हाथ फेरकर बीमारों को ठीक कर दे, जबकि दज्जाल के लिए मसीह का मतलब है जिसकी एक आंख पोछी हुई या साफ हो, मतलब कानी हो। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। जैसे जैसे दज्जाल का फितना यानी उसका धोखा दुनिया में अपने चरम पर पहुंचेगा, इस भविष्यवाणी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आएगा, और वो होगा एक बहुत बड़ी हस्ती की वापसी के साथ। इस्लामी रिवायत के मुताबिक पैगंबर ईसा की मौत नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें आसमान पर उठा लिया गया था, और स्रोत हमें बताता है कि वो एक खास मिशन पर ज़मीन पर लौटेंगे दज्जाल का खात्मा करने के लिए। उनकी ये वापसी कहानी का पूरा रुख ही पलट कर रख देगी। और बस यहीं से स्टेज सेट होता है ईमान की ताकतों और धोखे की ताकतों के बीच उस आखिरी निर्णायक जंग का, जिसकी भविष्यवाणी की गई है। पर दज्जाल अकेला नहीं होगा। स्रोत के मुताबिक उसके साथ एक बहुत बड़ी फौज होगी, जिसमें 70,000 यहूदी भी शामिल होंगे, और वो इस भारी भरकम सेना के साथ सीधा इमाम मेहदी के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ेगा। अब ये स्लाइड देखिए, ये आखिरी टकराव की पूरी पिक्चर साफ कर देती है। मतलब ये कोई लंबी चौड़ी जंग नहीं है। पैगंबर ईसा की मौजूदगी का असर ही इतना जबरदस्त होगा कि दज्जाल उन्हें देखते ही पिघलना शुरू हो जाएगा और भाग खड़ा होगा, और आखिरकार वो मारा जाएगा। दज्जाल की हार के बाद उसके एक एक साथी का खात्मा किया जाएगा। इसी के साथ धोखे और फसाद का दौर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और फिर शुरू होगा इमाम मेहदी और पैगंबर ईसा की लीडरशिप में दुनिया में अमन और इंसाफ का एक नया दौर। तो इस सारी बातचीत का, इस पूरी कहानी का असल मतलब क्या है? स्रोत सिर्फ भविष्य की घटनाएं बताकर बात खत्म नहीं करता, बल्कि वो ईमान वालों को ऐसे मुश्किल इम्तिहानों से खुद को बचाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है। तो आध्यात्मिक हिफाजत के लिए यहाँ 3 खास काम बताए गए हैं। पहला, अपने ईमान और इस्लाम की असल तालीमात पर मजबूती से जमे रहना। दूसरा, कुछ खास दुआएं पढ़ना। और तीसरा, कुरान के एक खास हिस्से सूरह अल-कहफ की कुछ आयतों को याद करना, जिन्हें धोखे के खिलाफ एक ढाल की तरह बताया गया है।
तो आखिर में परलोक शास्त्र का ये पूरा जिक्र सिर्फ भविष्य की एक कहानी से कहीं ज्यादा है। स्रोत के मुताबिक ये आज के ईमान वालों के लिए एक तरह का नैतिक और आध्यात्मिक रोड मैप है, जो उन्हें एक सही जिंदगी जीने और आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देता है।